आयतुल्ला इमाम खुमैनी 1964 से ईरान से बाहर जला वतन थे। वो मुख्तलिफ जगहों से होते हुए इराक़ के मुक़द्दस शहर नजफ़ में एक 2 मंजिला कच्चे मकान में खामोशी के साथ अपनी जला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनकी उम्र भी उस वक्त ग़ालिबन 70 साल से ऊपर हो चुकी थी। इसलिए उन्हें इस वक्त वहाँ बैठे हुए किसी बड़े इनकलाब की शायद तवक्को भी ना हो, लेकिन इस रीजन में ऊपर तले चंद ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिसने इमाम खुमैनी को मिडल ईस्ट का एक बहुत बड़ा सियासी गेम चेंजर्स बना दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं प्रोफेसर मज़हरुल्लाह कुरैशी और आपको अपने चैनल PFG न्यूज़ में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, लबनान में जहां इमाम मूसा सदर मौजूद थे वहां बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी महाजरीन ठहरे हुए थे। ये लाखों की तादाद में थे और ये वो फ़लस्तीनी सुन्नी मुसलमान थे जिनको इसराइली कब्ज़े के बाद अपने घरों को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि इनकी ज़मीन पर इसराइली यहूदियों ने कब्ज़ा करके अपना मुल्क बना लिया था। इन दिनों इन फ़लस्तीनी मुसलमानों पर बहुत बुरे हालात थे और ये फ़लस्तीनी महाजर कैंपों में बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। ये लोग जब अपने वतन से हिजरत कर रहे थे तो उन्होंने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया था और इन सब के दिलों में कसद था कि वो दोबारा अपने वतन और अपने घरों में लौट सकेंगे, बल्कि ये आते हुए अपने घरों को ताले लगाकर चाबियां भी साथ ले आए थे, जैसे कोई थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाता है और वापस लौट आता हो। ये था इन फ़लस्तीनियों का माइंड सेट। लेकिन फिर बरसों बीत गए और वो अपने बड़े सामान वाले घरों को दोबारा देखने के लिए तरस ही गए। तो फिर इन फ़लस्तीनी मुसलमानों ने ये किया कि इसराइल के साथ गुरीला जंग की तरबियत शुरू कर दी और ये लाखों फ़लस्तीन जो महाजर कैंपों में रह रहे थे अब इन्हीं कैंपों के दरमियान में उन्होंने छापा मार गुरीला जंग की तरबियत लेना शुरू कर दी और तरबियत याफ्ता फ़ोर्स को मुजाहिदीन या फ़िदाईन फ़लस्तीन कहा जाने लगा। अब जनूबी लबनान का वो नीचे वाला इलाका जो इसराइल के साथ लगता था, बैरूत शहर, जो जदीद असला और गुरीला जंग का गढ़ बन चुका था, इसी वजह से दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों ने यहाँ बैरूत में डेरे लगा रखे थे। इसी तंदूर में यानी इसी जगह हर कोई अपने अपने मुफाद की रोटी पका रहा था। जिसको भी गुरीला तरबियत की ज़रूरत होती या समगल शुदा असला लेना चाहता वो यहाँ आ जाता। यहाँ तक कि अगर जापान, जर्मनी या ईरान में किसी गुरोह को गुरीला जंग की तरबियत लेना होती तो वो यहाँ ही आता। लिहाजा यही वो जगह थी जहाँ फ़लस्तीनी मुसलमानों की आज़ादी की पहली तारीख़ यानी PLO फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई थी। इस तंजीम को मशहूर फ़लस्तीनी लीडर यासर अरफात लीड कर रहे थे। यहाँ बेघर मज़लूम फ़लस्तीनी नौजवान गुरीला जंग की तरबियत हासिल करते और तनहा इसराइल से अपने घरों की ज़मीन लेने और अपनी कौम की बका के लिए इन पर हमला करते थे। इसराइल भी फिर अपने जदीद टैंक और हवाई जहाज़ों के ज़रिए उर्दन और लबनान में मौजूद फ़लस्तीनियों के महाजर कैंपों पर चढ़ दौड़ता और सैकड़ों बेगुनाह मज़लूम औरतों और बच्चों को शहीद करके चला जाता। इसराइली हमलों की जद में आने वाले 3 मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग यहाँ आबाद थे। एक इनमें ईसाई तबका था जो लबनान का हुक्मरान था, जो इसराइली हमलों के ख़िलाफ़ बराह रास्त ख़ुद तो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये एक कमज़ोर हुकूमत थी, जो अपने साबिक़ कॉलोनी दौर के आका फ्रांस से मदद तलब करते थे। और दूसरे
सुन्नी मसलक के लोग थे जो फ़लस्तीनी थे, तो ये मिस्र, इराक़ और सऊदी अरब की तरफ मदद के लिए देखते थे। लेकिन तीसरा तबका शिया मसलक से था, जिसको इसराइली हमलों के ख़िलाफ़ अपना करीबी हमदर्द कोई नहीं मिलता था। फितरी तौर पर इस तबके की पुश्त पर ईरान को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ईरान का शहनशाह मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी तो इसराइल का दोस्त था और अमेरिका का हुमायती था। अब लाखों की तादाद में शिया आबादी कुदरती तौर पर आयतुल्लाह रूहुल्लाह इमाम खुमैनी की तरफ मदद के लिए देखना शुरू हो गई, जो एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट यानी तब्दीली का नुक्ता बन गया था, जिसमें मुस्लिम उम्मा का एक बहुत बड़ा सुन्नी गिरोह, और वो भी मिडल ईस्ट से अपनी क़यादत के लिए सऊदी अरब या मिस्र की तरफ नहीं बल्कि किसी और की तरफ देखने लगा था। तो फिर लबनान की शिया कम्युनिटी से कुछ मुकामी लीडर इराकी शहर नजफ़ पहुंच गए, जहां उन्होंने आयतुल्लाह इमाम खुमैनी से मुलाकात की। उन्होंने 72 साला इमाम खुमैनी से मुतालबा किया कि आप हमारी मदद करें और मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी पर दबाव डालें कि वो लबनान में शिया कम्युनिटी का इसराइल के ख़िलाफ़ साथ दे और इसराइली यहूदियों से राब्ते और दोस्ती ख़त्म करे। इन लोगों की इमाम खुमैनी से राब्ते के बाद जो वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, शायद हमेशा के लिए गुम ही रहते, लेकिन अब वो बैनुल अक़वामी सियासत के फ्रंट पेज पर आ गए। इंटरनेशनल मीडिया ने इमाम खुमैनी की मतवातर ख़बरें देना शुरू कर दी, और इस तरह सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि अब सिर्फ शिया लोग ही नहीं बल्कि फ़लस्तीन के सुन्नी लीडर्स भी आयतुल्लाह इमाम खुमैनी से राब्ते में आना शुरू हो गए। वो इसलिए कि फ़लस्तीनियों का सबसे बड़ा सरपरस्त मिस्र था, लेकिन 1977 में फ़लस्तीनियों और अरब रहनुमाओं को एतमाद में लिए बग़ैर मिस्री सदर अनवर सादात एक दिन मिस्र से अचानक उठे और इसराइल जा पहुँचे और इसराइल से अमन मज़ाकरात शुरू कर दिए, जो फ़लस्तीनियों, मिस्रियों और अरबों बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए दिल हला देने वाली बात थी। इसी गम और गुस्से में बहुत से लोग अनवर सादात के ख़िलाफ़ जोश में भर गए। मिस्री सदर की इस अचानक खारजा पॉलिसी की तब्दीली की वजह से फ़लस्तीनी तहरीक आज़ादी के लीडर यासर अरफ़ात का जैसे दिल ही टूट गया हो। फ़लस्तीनी कौम पहले बेघर और बेसहारा थी, जो कोई मजबूत सहारा चाहती थी। कई सालों से वो ईरानी इनकलाबियों को, जिनमें मजहबी और कम्युनिस्ट दोनों थे, उनको गुरीला तरबियत दे रहे थे। इनमें आयतुल्लाह इमाम खुमैनी के चंद करीबी साथी भी थे। इसी वजह से यासर अरफ़ात का कुछ ना कुछ इमाम खुमैनी से राब्ता ज़रूर था। अब इस राब्ते को उन्हें बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया, और इसका मौका उनको एक अफसोसनाक हादसे पर मिला। वो यूँ कि ईरान में इमाम खुमैनी का बेटा मुस्तफ़ा, जो ईरानी खुफिया इदारे सवाद की कैद में था, अचानक चल बसा। ईरानी खुफिया एजेंसी ने उसे तशद्दद करके शहीद कर दिया, ऐसा कहा जाता है। इसी मौके को गनीमत जानते हुए फ़लस्तीनी लीडर यासर अरफ़ात ने इमाम खुमैनी के पास एक ताज़ियाती पैगाम भेजा और साथ ही फ़लस्तीनी तहरीक आज़ादी की हमायत और पुश्तपनाही करने की दरख्वास्त भी कर डाली। इमाम खुमैनी ने यासर अरफ़ात के इस पैगाम का फ़ौरी मुस्बत जवाब दिया, और यूँ फ़लस्तीनी तहरीक आज़ादी का इमाम खुमैनी के साथ एक ताल्लुक़ जुड़ गया। यूँ अब मिडल ईस्ट के अहले तशी और अहले सुन्नत का एक बड़ा तबका इमाम आयतुल्लाह खुमैनी को बतौर एक मुस्लिम लीडर कबूल करने लगा, और आलमी सतह पर इमाम खुमैनी के इनकलाब इस्लामी के फ़लसफ़े के हमायत करने लगा। इमाम खुमैनी की बढ़ती हुई शोहरत को देखकर एक रोज़ इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने शाह ईरान को फ़ोन करके कहा कि अगर आप कहें तो इमाम खुमैनी को नजफ़ शहर इनके घर में ही मरवा दूँ। तो मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी ने उसे फ़ौरी जवाब न दिया, बल्कि कुछ देर मशवरे के बाद कहा कि मुझे इस बूढ़े मौलवी से कोई ख़तरा नहीं, लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं है। तब सद्दाम इस काम से बाज रहा, लेकिन अकाबरी ने इनकलाब इस्लामी ने फ़ैसला किया कि इमाम खुमैनी को अभी इराक़ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सद्दाम हुसैन नाकाबिल एतबार हो चुका है। फिर इमाम खुमैनी कुछ अरसे के बाद इराक़ से फ़्रांस आ गए
और पेरिस के नवाह में रहना शुरू कर दिया। वक्त का चरख बड़ी तेज़ी के साथ घूमा और बिलाखिर 1979 में ईरान में इनक़िलाब इस्लामी बर्पा हो गया।